हेलो गाइस, दिस इज़ आशिया खान। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखें यहाँ और कहाँ। आप सबको आपके आशिया खान का प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और हाँ, सुबह सुबह सहरी का टाइम है। आज थोड़ा लेट हो गई थी सहरी में उठने में, लेकिन मैंने टाइम से सहरी कर ली है। लेकिन जल्दी जल्दी में एक चीज़ हो गई, चीनी का डब्बा हाथ से गिर गया। मतलब बंद करते वक्त वो स्लिप हो गया और चीनी थोड़ा गिर गई, कुछ मेरे ऊपर कुछ ज़मीन पे। तो सुबह की शुरुआत थोड़ी ऐसी हुई है हड़बड़ाहट में। तभी कहते हैं टाइम से उठ जाओ ना तो सही रहता है, हर काम टाइम पे हो जाता है। बट ये जब जल्दबाजी में होता है ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और ना थोड़ा सा ना दिमाग में ना चीज़ें आ जाती हैं कि ये ठीक तो है ना। वैसे तो खैर मैं एजुकेटेड हूँ, टीचर हूँ, तो ये इतना शुभ अशुभ मतलब अच्छा बुरा जो भी होता है ये सब इतना नहीं मानती। बट फिर भी कहते हैं कि चीनियाँ गिरना अच्छा नहीं होता, ऐसा कहते हैं। फिर मैंने गूगल भी सर्च करा, मैंने कहा और सच में होता है कि तो गूगल पे भी यही आया कि चीनियाँ गिरना अच्छा नहीं होता, कुछ कुछ होता होगा गलत। तो मैं भी वैसे कोई बात नहीं, कहते हैं ना जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लग जाता है। तो मैं इतना इसको सोचूंगी नहीं, नॉर्मल चीज़ है चीनी वगैरह गिरना। बट अगर थोड़ा बहुत माइंड में मेरे आ भी रहा है कि कहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं होता, तो उसका एक ही इलाज है कि मैं अभी फ़जर का टाइम है, नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान पढ़ूँगी और अल्लाह से दुआ कर लूँगी। देखो हम किसी भी रिलीजन के हों, अगर हमें लगता है कि अगर कुछ गलत हो सकता है या हमसे कुछ गलती हो गई है या कुछ भी तरह का माइंड में थॉट आए किसी चीज़ को लेकर, तो उसका एक ही इलाज है। आप जिस भी रिलीजन के हैं, हिंदू हैं तो पूजा कर लें, और क्या कहते हैं पंजाबी हैं या क्रिश्चियन है तो जो भी आपके धर्म में होता हो वो चीज़ कर लें। देन अच्छा लगता है, पीसफुल हो जाता है और रिलैक्स मिलता है। तो मैं भी अभी नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह से दुआ करूँगी और इंशाअल्लाह ये जो चीज़ें माइंड में हैं, ये नेगेटिव चीज़ें जो आई हैं वो दूर हो जाएंगी। वैसे तो ये नॉर्मल सी चीज़ थी, मैं फिर भी इसको वीडियो में इसलिए कवर कर रही हूँ कि मुझे कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना। मतलब मुझे ऐसे माइंड में चीज़ों को नहीं रखना कि लोग हाँ थॉट करें कि इससे ये होता है इससे वो होता है, बल्कि मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वैसे तो इन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस ना दें, वरना माइंड में चीज़ें घर कर जाती हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है और टेंशन हो जाती है। फिर अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो हम उसी चीज़ से उसको जोड़ के देखते हैं। और अगर माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट आता भी है कुछ गलती होने पर, तो बस यही है कि आप ऊपर वाले को याद करो सच्चे मन से। जैसे मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से ऊपर वाले को याद करो, प्रे करो, सब कुछ बेटर होगा। ये सब चीज़ें उसके आगे कोई मायने नहीं रखती। तो चलिए ठीक है, अभी नमाज का टाइम हुआ नहीं है, तो अभी मैं थोड़ी देर में वज़ू करके नमाज़ पढ़ लूँगी और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। आज जन्नत का बर्थडे सेलिब्रेशन है और उसके बाद मैंने आपको बताया था रोज़ा अफ्तार भी है और खाना भी है सबका हमारे यहाँ, तो उसकी बहुत सारी तैयारियाँ हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, कंटिन्यू रहिएगा। तो मैं लग रही हूँ कुछ ऐसी। तो गाइस बज चुके हैं दोपहर के 12:30 और ट्यूशन के बच्चे ट्यूशन पढ़ के जा चुके हैं, क्योंकि अभी बच्चों के वेकेशंस चल रहे हैं, स्कूल ऑफ है बिकॉज़ एग्ज़ाम हो चुके। तो एग्ज़ाम के बाद जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक बच्चों को हॉलीडेज़ दिए जाते हैं। तो सब मॉर्निंग में आके ट्यूशन पढ़ के चले जाते हैं। सिर्फ एक दो स्टूडेंट हैं जो दिन में आते हैं, इवनिंग में हाँ इवनिंग में आते हैं 4 बजे के आसपास। तो सारे बच्चे जा चुके हैं, सिर्फ एक बच्चा रह गया है, वो है ये। है करो, हेलो करो। मुझे नहीं करना। ये इतना शर्मीला है नहीं जितना दिखा रहा है अपने आप को, बहुत शैतान है ये। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कर करके मेरी जान खा गया था। इसका नाम है अभिनव, आपने मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में इसको देखा होगा। ये बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत क्वेश्चन करता है, इतना शरीफ नहीं है, नहीं है ये इतना शरीफ। ये देखो मेरे स्टूडेंट ना मेरे साथ ऐसे ही रहते हैं, मतलब पढ़ाने के टाइम पे टीचर, और जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, थोड़ा टाइम बचता है या जब तक पेरेंट्स नहीं आते तब तक मैं इनकी दीदी, साथ में खेलो कूदो
मस्ती करो, ठीक है। तो अभी मैं शॉप पर ही हूँ, अभी 1:30-2 बजे तक मैं शॉप पे रहने वाली हूँ। फिर आफरीन आएगी, फिर मैं घर जाऊँगी, देन जाके फिर भाभी की हेल्प करनी है नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, क्योंकि सब आने लग जाएंगे गेस्ट वगैरह 5 बजे से। रोज़ा अफ्तार से पहले ही सब आने हैं, तो उससे पहले तैयारी शुरू करनी है। और मेरी अम्मी जान यहाँ पर मोबाइल में दुआ सुन रही हैं, या शायद कोई कहानी, हाँ दुआ सुन रही हैं। और यहाँ पड़ा है बाहर बिल्कुल सन्नाटा। देखिए बच्चों के जब स्कूल ऑफ हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा से रहता है, मतलब रोड ना बिल्कुल सुनसान से ऐसे पड़ी रहती है। स्कूल भी अजीब से लगते हैं, रौनक बच्चों से ही होती है, स्कूल की भी गलियों की भी। बच्चे ना हो ना तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी नमाज़ पढ़ ली है मैंने, और बहुत सारा काम है। सबसे पहले घर पे आके मैंने नमाज़ पढ़ी है, मम्मी नमाज़ पढ़ने जा रही हैं, भाभी और मेरे दूल्हा भाई गए हुए हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। और अभी देखिए मुझे कितना काम करना है, पूरा रूम साफ़ करना है। देखिए कल कपड़े धोए थे, सारे कपड़े तह लगे हुए रखे हुए हैं। अब इन सारे कपड़ों को मुझे अलमारी में और बेड में डालना है। उसके बाद इधर टेबल फैली हुई है, इसे भी साफ़ करना है। तो बहुत सारा काम है, और दिखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है, ठीक। तो यहाँ किचन में मेरी अप्पी चने बघार रही हैं अफ्तारी के लिए। अप्पी ने कहा था चने आज वो बनाएंगी, भाभी बाकी चीज़ें बनाएंगी, वो चने बनाएंगी। बाकी चीज़ें क्या, आलू प्याज वो सब मैंने ही काटा। हाय हाय, अप्पी कह रही है मेरा नाम ले, मैंने काटा है आलू प्याज। मतलब अप्पी और भाभी मिलके बना रही हैं। मैं सिर्फ खाऊंगी अफ्तारी में, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही काम अच्छा करती हूँ, खाने का, लाल मिर्च का, कभी कभी बनाने का। लाल मिर्च का डब्बा भी मैं दे तो दूँ, लेकिन मेरी हाइट नहीं पहुँचती वहाँ तक। तुम मजाक मत उड़ाया करो यार मेरा। कॉम्प्लेन पिया कर। पता है इतना सारा तो हॉर्लिक्स पिलाया सन्नपी ने बचपन में, पता नहीं सब कहाँ चला गया। देखो मेरा हाथ भी नहीं जाता, पता नहीं किचन के कैबिनेट इतने ऊंचे क्यों बनाए। अगर मैं अकेली हूँ घर में, मुझे कुछ बनाना तो मैं बना भी नहीं सकती। ये देखिए यहाँ पे प्याज कट चुका है, ये चने के लिए और उसके दोनों के लिए प्याज, कि खाली पकौड़ी का है? ये चने में डाल दिया। चने नहीं, ऊपर से तो डालते हैं खाने के टाइम, वो मर्जी होती है जिसको। और ये इतने सारे मिर्चे, ये बिल्कुल भी तीखे नहीं होते, ये पकौड़े वाले होते हैं मिर्चे। तो प्याज की और मिर्चे की और आलू की पकौड़ी बनेंगी। हाँ। पालक की भी तो बनेगी, पालक की भी तो बनेगी। बच्चा पार्टी, अरे देखो सबसे बड़ा बच्चा कहाँ? ये सौरभ जोशी जैसे बाल लग रहे थे। अच्छा, क्या ये बिल्कुल भी सौरभ जोशी लग रहा है? नहीं, अब बाल बिगाड़ लिए इन्होंने व्लॉग सुन के। अफजल से हाय टू गर्ल्स। गर्ल्स भाई गर्ल्स भी वॉच करती होंगे ना मेरी वीडियोस को। अफजल इतना एटीट्यूड, हेलो कर। अरे बंद करो कैमरा। क्यों? लज्जा आ रही है, लज्जा आ रही है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखो कुछ टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं। गेम खेलेंगे। और बाकी आफरीन और जन्नत दुकान पे हैं, क्योंकि मैं घर आई हूँ तो वो लोग दुकान पे हैं। फिर जब मैं जाऊँगी तो जन्नत आएगी। अब मैं जा रही हूँ अपना कमरा साफ़ करने, और बाहर अभी कोई नहीं है, थोड़ी देर बाद यहाँ सब होंगे। मेरी वाइट वाइट मूंछें। चिर धागा धागा सा
अगर आपने अपने बाल संवार लिए हो तो आ जाओ, हमें टेबल साफ करनी है। तो साथ में लेने देती। अहद अहद क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूँ। आप कभी कभी खाना खाते हुए दिखते हो, क्योंकि आधा टाइम तो आप खाना खाते ही नहीं हो। क्या बोलना चाहेंगे? क्या बेटा ऑक्सीजन भी जिंदा हो? ऑक्सीजन में जिंदा नहीं हूँ, मैं दिल से जिंदा हूँ। अरे भाई क्या क्या लाइन बोल दी लड़के ने, दिल पे लग गई। आ जाओ। बाय बाय। नहीं बाथरूम सिंगर आशिया खान आ जाइए। ये मेरा दुनिया अवार्ड, मैं दुनिया हिला दूंगी तेरी चाहत में। बड़ा भयानक था भाई। स्टडी टेबल कम, क्या ये हमारी स्टडी टेबल है रजब? पता नहीं क्या ये हमारी क्राफ्ट टेबल है रजब? ये क्या, ये कप है कॉफी वाला? इसमें मेरी ज्वेलरी है। कॉफी कब पीती हो? मैं ज्वेलरी भी लेती हूँ साथ में, अंदर से खूबसूरत। सच्ची में 8वां अजूबा हो आप। अगर 9वां 10वां में ही होंगी। मेरी दादी सही बोलती है। तो ग्लिटर ही है ये एक बार झाड़ा हमने। मुन्नी मुन्नी क्या कर रही हो? मैं ये खाई हूँ। क्यों खा रही हो? ये काटा था। ये खुराफाती दिमाग में चला रही है कि क्या लेके भागना है। तुमने काटा था। इन्हें देखो ये पूता है। इसके चेहरे में मत जाओ, मैं बाप रे खाऊंगी। इधर देख। नहीं ये फोटो है। बोलो इस लड़की के मासूम से चेहरे पे ना जाए। ये मासूम मुन्नी मैं जाई तो। हाँ नहीं छोड़ के जा रही है वो। ये शातिर लड़की है, ये बस कमरे में ढूंढने आती है क्या सामान उठा के फेंक सकती है। मुन्नी इसमें देखिए वो लोग जा रही हो छोड़ के। जाओ बाय। चल जाओ जाओ ना। मैं तोड़ूंगी। अरे बेशरम तोड़ोगी क्या तोड़ोगी? मत तोड़ो कुछ भी भाई, मेरा सामान मत तोड़ो। बहन जा रही हो तो बोल के जा भी नहीं रही हो। नहीं जाओ बाहर जाओ। अस्सलाम वालेकुम फुफ्फी। अस्सलाम वालेकुम। उनमें क्या चल लेती? कितनी लड़कियां को पटाएंगे? अमन से वैसे पट जानी है। वो कितने हाइट में बड़े कर लिया? हाँ देखो ये बच्चा एक टाइम पे इतना सा था, मेरी गोदी में खेलता था, अब ये इतना बड़ा है कि मैं इसकी गोदी में आ सकती हूँ। इसने कॉम्प्लेन पी लिया, मैंने पिया नहीं। ज़्यादा पी लिया मैंने। ज़्यादा पी लिया इसने। नहीं माशाल्लाह नजर ना लगे। इसके लिए कोई अवेलेबल है नंबर, पता नहीं को हम बता देंगे डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम में। आईडी डाल देना डिस्क्रिप्शन में। हाँ कोई सुकन्या बताएं इसके लिए। हमारे भाऊजी बेसन घोल रही हैं पकोड़े के लिए और मैं बना रही हूँ यहाँ चाय। बड़ी वाली अप्पी ने बोला चाय पीने के लिए। उनकी चाय बनाते वक्त थोड़ा सोचना पड़ता है, ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे श्लोक मिलते हैं सुनने के लिए। भाभी लगी रहो, मुन्नी बहन लगी रहो। क्या कर रही हो? मिर्च के अंदर आपने क्या भरा है? आलू। आलू आलू में मसाले भी तो मिलाए होंगे। सबको पता है मसाले मिलाएंगे अगर आलू। भाई सबको नहीं पता, आप बताओ। बताऊंगी तो पोपट हो जाएगा, उसमें क्या बनेगा? सीक्रेट रिवील हो जाएगा। तो ये बनने जा रहे हैं मिर्च के भरवा वाले पकोड़े और यहाँ तेल गर्म हो रहा है। गुस्से में मैं साइड हो जाऊँ। और यहाँ चाय भी उबल रही है, नहीं उबल रही है, उबलेगी अभी। बोलो हेलो गाइस। वो लिपस्टिक दिखा रही है अपनी। बोलो हेलो गाइस। अरे पड़ी कैसे है ये पूछो कि लास्ट बार काम कब किया था तुमने? हाँ अप्पी हम जानना चाहेंगे किचन में आप लास्ट टाइम कब गई थी? जरूरत नहीं पड़ती, मैं मेड रख रखी। मेड? अपनी लड़कियों को ये मेड बोल रही हैं। सर्वेंट भी रखे हुए हैं ना? 2-3 सर्वेंट रखे हैं। हाँ एक सर्वेंट लेकर के आया है। एक सर्वेंट लेकर आया है और सर्वेंट पैर दबाते हैं। 2 मेड हैं जो टेबल पे बेड टी देती हैं। आपका तो बेड लंच भी होता है, बेड ब्रेकफास्ट भी होता है। सब कुछ वहीं होता है। सब कुछ वहीं होता है। भाग हो तो ऐसे, इनका नाम चेंज करके रखो भागों वाली भगवती। ये देखो अम्मी, ये इन्हीं की औलाद है। अम्मी तो पूरा दिन काम करती हैं।
क्या कहना चाहते हैं? मेरी माँ क्या काम नहीं करती थी? नहीं नहीं, मैंने क्या बोला? तूने कहा कैसे इन्हीं की औलाद है? मैंने आगे बोला, इन्हीं की औलाद कैसे? मैंने आगे बोला कि मेरी अम्मी तो पूरा दिन काम करती है, पता नहीं ये किस पे गई हैं। मैं किस पे गई हूँ? किस पे गई? पापा पे? पापा पे? मत बोलो। ये अपी क्या कर रही हैं? नींबू पानी नींबू पानी के लिए चीनी घोल रहे हैं। 10 रुपए गिलास, 10 रुपए गिलास, ये चम्मच है। 10 रुपए का एक चम्मच। आप शरबत पिला रही हैं या पोलियो की खुराक दे रही हैं? 2 बूंद जिंदगी की। आप कहाँ है? आपकी दुकान कहाँ आकर पीना पड़ेगा ये शरबत? ये दुकान उसको 2 बूंद जिंदगी की पिला कर आई है। चलो, और 1 मिनट, और इनके बगल में लेटे हैं इनका छोटा बहनोई, मेरा हस्बैंड, जो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं। और ये कुछ कहना चाहती हैं? सुनिए, हमारी बात बहुत गंभीर है। हम सब बहनें काम करते हैं, लेकिन एक हमारी बहन लखनऊ में है। अगर किसी भी टाइम फ़ोन करेंगे वो आपको सोते हुए मिलेंगी, ठीक है? तो मैं गुजारिश करती हूँ आप सब लोगों से, थोड़ा अगर कभी उनसे बात हो तो उनको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। हाँ, कमेंट करो जो भी है। थोड़ा सा वो बिस्तर से हिले, बहुत मोटी हो चुकी है, 1 नंबर की आलसी हो गई है। और इसके आगे मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन कई बार लेकिन वो बीच में आ जाता कोई बात नहीं, वो कैमरा बंद होने के बाद बोल देना, ठीक? आप भी कुछ कहना चाहेंगी? ओहो माशाल्लाह, ये इस उम्र में भी इतना शर्माती जितना हम लोग अभी नहीं शर्माते। इनके सारे बच्चे अल्लाह, बहुत अच्छे। ये देखो कार्टून। हो गया सब कुछ, खाना सब कुछ हो गया, हो गया। तो रोज़ा अफ्तार हो चुका है और नमाज भी हो चुकी है। 7:30 बज रहा है और अब बाहर चल रही है चाय पार्टी एज यूजुअल, जो सबके घरों में होता है। अफ्तारी के टाइम थोड़ा सा अफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ के फिर चाय के साथ सुकून से अफ्तारी की जाती है, तो वही हो रहा है। और ये बच्चा शैतानी कर रहा है और ये फाइनली बर्थडे गर्ल दिखाई दी है, लेकिन अभी वो साफ साफ दिख नहीं रही क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है, तो इसलिए ऐसा कर रही है। और ये देखिए, ये मेरी अफ्तारी है। हाँ जी बाबू, बेटा मुझे नहीं पता शीशी कहाँ है। आफरीन अपी से पूछो, चिंकी अपी से। नहीं नहीं वो नहीं। तो यहाँ पर है कॉफ़ी, यहाँ मेरी अफ्तारी की प्लेट, क्योंकि मैं खजूर खा के उठ गई थी उस टाइम पे, और ये है चने। और ये जैमत बोला कि मैं कितना खाती हूँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, बट रमज़ान में ना मैं एक ही चीज़ पेट भर के करती हूँ, वो अफ्तारी। उसके बाद डिनर और सहरी तो मैंने आपको पहले बताया, मैं बहुत ही कम खाती हूँ सिर्फ नाम के लिए, वरना कई बार तो डिनर अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन अफ्तारी में पेट भर के खाती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? डिनर टाइम। आफरीन कह रही मेरी शक्ल मत दिखाना, मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं बाद में चल दिखाऊंगी। आटा गूंदो अभियान हो रहा है और भाभी डिनर बना रही हैं, चिंगेज़ी बन रही है। भाभी दूसरा सालन क्या है? नॉर्मल है ना? हाँ, एक सालन, दूसरा सालन, अब बताएंगे नहीं कौन सालन। वैसे ये म्यूट कर लूँगी ना, दोबारा आवाज़ डालूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ किचन में भाभी की हेल्प करने के लिए। क्या हेयर स्टाइल है मेरा, वाह। आफरीन अपना काम कर रही है आटा गूंदने का, भाभी अपना काम कर रही है, डिनर रेडी कर रही हैं, और मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। थोड़ी सी भाभी की हेल्प हो जाएगी। वैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना मेरे फेवरेट काम में से एक है। पता नहीं मेरी चॉइस इतनी अजीब क्यों है, मुझे बर्तन धोना, कपड़े धोना पसंद है। और जितना ही चूल्हे के बर्तन होना, वो चूल्हे पे जो काले हो जाते हैं ना बर्तन, उन्हें धोने में तो और मज़ा आता है यार। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखो, ये मुझे तंग करने आ गई यहाँ पर। सारा कमरा इसने देखो मेरा फैला दिया। मैंने कमरा पूरा साफ़ किया था और इसने फिर से फैलाना शुरू कर दिया है, शैतान बच्ची। और ये छुप गई है मेरे साथ रूम में कि हम मम्मी को बताएंगे नहीं हम छुप गए हैं। छुप गए? हाँ, कह दो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। छुपने में पड़ते हैं। हाँ, तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ी देर में।
तो गाइज़ आज के ब्लॉग को यहीं दी एंड करते हैं। जन्नत का केक भी कट चुका है, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है, डिनर टाइम हो गया, तो डिनर एंजॉय करते हैं। फिर मेरी अप्पी लोग जा रही हैं तो थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी आशिया खान को। अल्लाह हाफिज़। हाथी पादे कटेगा तो ये बुआ वो ऐसा कटेगा, लेकिन वो तो नहीं चला रही।